वेलकम दोस्तों। मुझे इस वीडियो में कुछ अच्छा आपको सुनने पर देखने को मिले। चाहिए कि एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर 5 साल बाद उसी आदमी के सामने खड़ी है जिसे वह बच्चों का पिता मानती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उस आदमी को कुछ भी याद नहीं, और जब माँ अपने बच्चों को हक मांगती है तो पूरा परिवार उसे झूठी और धोखेबाज साबित करने में लग जाता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। कहानी की शुरुआत में होता है कि एक लड़की से जिसकी ज़िंदगी अचानक पूरी तरह बदल चुकी है। 5 साल बाद पहले उसे परिवार से निकाल दिया गया था। उसी वक्त वह अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और उसके पास कोई सहारा नहीं था। सबसे दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने उससे सबसे ज़्यादा उम्मीद दी वही उससे दूर चला गया। वक्त बीतता गया और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के दिल में आज भी एक सवाल है, उनका पिता कौन है। बच्चों को पता चला कि उनके पिता बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं और आखिरकार बच्चों को अपने पिता का सुराग मिल जाता है। लेकिन माँ डरती है। उसे डर है कि अगर उस आदमी को पता चल गया तो ये बच्चे उसके हैं, तो वह उनसे उनके बीच की बच्चों को छीन ले सकता है। इसलिए वह उस बच्चे से सच से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके दिल में सिर्फ एक इच्छा है, अपने पिता से मिलना। इसी बीच पता चलता है कि जिस आदमी के बच्चे अपने पिता को समझ रहे हैं वह कोई आम इंसान नहीं, वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ग्रुप का चेयरपर्सन है। उसकी ज़िंदगी में पैसा, पावर और रुतबा सब कुछ है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि उसे अपने बच्चों उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। फिर आती है एक खास रात। उसके बेटे की बर्थडे पार्टी। पूरी फैमिली और बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ इकट्ठा होते हैं और तभी दरवाजे पर पहुँचती है वही माँ अपने 3 बच्चों के साथ। सबकी नज़रें अचानक उन बच्चों पर टिक जाती हैं, क्योंकि उनमें से एक बच्चा बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखाई देता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब बच्चा सामने जाकर कहता है, बाबा मैंने आपको ढूंढ लिया। अब पूरा माहौल बदल जाता है। माँ चाहती है कि उसका बच्चा अपने पिता को पहचान ले, लेकिन सामने खड़ा आदमी उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है और परिवार के बाकी लोग भी माँ के खिलाफ हो जाते हैं। उसे कहा जाता है कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है और उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार माँ पीछे हटने वाली नहीं। वह कहती है कि वह अपने बच्चों को वापस लेने आई है और उसके पास सबूत भी है, डीएनए रिपोर्ट भी है। लेकिन तभी एक और साजिश सामने आती है। जिसे रिपोर्ट को भरोसा में अपने बच्चों को हक साबित करने वाली थी, वही रिपोर्ट अचानक गायब हो जाती है। अब सब लोग उसे झूठी समझने लगते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ पर पूरा भरोसा करते हैं। छोटा बच्चा भी अपनी माँ के लिए एक आवाज़ उठाता है और कहता है उसके पिता वही आदमी है। यही से कहानी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। माँ के पास उस समय कोई सबूत नहीं बचता, लेकिन उसके पास अपने बच्चों का प्यार, और यही प्यार से हार मानने नहीं देता है। दूसरी तरफ परिवार की एक महिला इस बात से डरती है कि कहीं सच न सामने आ जाए, क्योंकि अगर बच्चों की असली पहचान सामने आ गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए वह माँ रास्ते से हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार सामने वाली लड़की पहले जैसी कमज़ोर नहीं है। वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने का तैयार है।
और अब कहानी में आता है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट, माँ सिर्फ अपने बच्चों के वापस लेने के लिए नहीं लड़ रही, वह खुद मजबूत बनने के लिए भी एक नया रास्ता चुनती है। उसे एक बड़ी कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनर की नौकरी मिलती है और सबसे हैरान वाली बात, जिससे कंपनी में उसे नौकरी मिलती है वह कंपनी उसी आदमी की है। अब दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे। एक तरफ माँ अपने बच्चों का हक पाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ पिता को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि इस लड़की और इस बच्चों के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता ज़रूर है। लेकिन क्या उसे अपनी पूरी कहानी यादें वापस आएगी? क्या बच्चों की असली पहचान सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल बाद यह परिवार दोबारा एक हो पाएगा? इसके लिए कहानी का अलग हिस्सा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। दोस्तों, यहाँ से कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अब ये वीडियो छोड़ना मत। 5 साल बाद जब माँ अपने बच्चों को लेकर उनके पापा को सामने पहुँचती है तो बच्चों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पापा का रिएक्शन देखिए भाई। बच्चों के सामने खड़ा होकर कह रहा है, बाबा और साहब ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी बच्चे को देखा है। मुझे तो उस समय सबसे ज़्यादा बच्चों पर प्यार आया, क्योंकि उसे पूरी भरोसा है कि वह उसकी पापा हैं। लेकिन दूसरी तरफ माँ की हालत देखो, वह 5 साल अकेले अपने बच्चों को पालती रही और जब जब अपने बच्चों का हक लेने आई तो पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा होगा। और यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब डीएनए रिपोर्ट मौजूद थी तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? मतलब यही सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ तो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन माँ भी कम नहीं है। सबूत चला गया तो क्या हुआ? वो नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी और अपने बच्चों को वापस पाने के लिए खुद को मजबूत बनाएगी। और सबसे मज़ेदार बात देखिए, जिस आदमी से वह अपने बच्चों का हक मांग रही है, अब उसी आदमी का कंपनी में नौकरी करने पहुंच गई। अब रोज़ दोनों का आमना सामना होगा और मुझे लग रहा है कि यह असली रोमांस और ड्रामा शुरू होने वाला है। बच्चे भी बहुत कमाल के हैं, इतने छोटे हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं जैसे। वेलकम दोस्तों, मुझे इस वीडियो में कुछ अच्छा आपको सुनने पर देखने को मिले। चाहिए कि एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर 5 साल बाद उसी आदमी के सामने खड़ी है जिसे वह बच्चों का पिता मानती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उस आदमी को कुछ भी याद नहीं, और जब माँ अपने बच्चों को हक मांगती है तो पूरा परिवार उसे झूठी और धोखेबाज साबित करने में लग जाता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। कहानी की शुरुआत में होता है कि एक लड़की से जिसकी ज़िंदगी अचानक पूरी तरह बदल चुकी है। 5 साल बाद पहले उसे परिवार से निकाल दिया गया था। उसी वक्त वह अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और उसके पास कोई सहारा नहीं था। सबसे दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने उससे सबसे ज़्यादा उम्मीद दी वही उससे दूर चला गया। वक्त बीतता गया और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के दिल में आज भी एक सवाल है, उनका पिता कौन है? बच्चों को पता चला कि उनके पिता बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं और आखिरकार बच्चों को अपने पिता का सुराग मिल जाता है। लेकिन माँ डरती है, उसे डर है कि अगर उस आदमी को पता चल गया तो ये बच्चे उसके हैं तो वह उनसे उनके बीच की बच्चों को छीन ले सकता है। इसलिए वो उस बच्चे से सच से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं,
उनके दिल में सिर्फ एक इच्छा है, अपने पिता से मिलना। इसी बीच पता चलता है कि जिस आदमी के बच्चे अपने पिता को समझ रहे हैं, वह कोई आम इंसान नहीं, वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ग्रुप का चेयरपर्सन है। उसकी ज़िंदगी में पैसा, पावर और रुतबा सब कुछ है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि उसे अपने बच्चों उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। फिर आती है एक खास रात। उसके बेटे की बर्थडे पार्टी। पूरी फैमिली और बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ इकट्ठा होते हैं और तभी दरवाजे पर पहुँचती है वही माँ अपने 3 बच्चों के साथ। सबकी नज़रें अचानक उन बच्चों पर टिक जाती हैं, क्योंकि उनमें से एक बच्चा बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखाई देता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब बच्चा सामने जाकर कहता है, बाबा मैंने आपको ढूंढ लिया। अब पूरा माहौल बदल जाता है। माँ चाहती है कि उसका बच्चा अपने पिता को पहचान ले, लेकिन सामने खड़ा आदमी उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है और परिवार के बाकी लोग भी माँ के खिलाफ हो जाते हैं। उसे कहा जाता है कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है और उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार माँ पीछे हटने वाली नहीं। वह कहती है कि वह अपने बच्चों को वापस लेने आई है और उसके पास सबूत भी है, डीएनए रिपोर्ट भी है। लेकिन तभी एक और साजिश सामने आती है। जिसे रिपोर्ट को भरोसा में अपने बच्चों को हक साबित करने वाली थी, वही रिपोर्ट अचानक गायब हो जाती है। अब सब लोग उसे झूठी समझने लगते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ पर पूरा भरोसा करते हैं। छोटा बच्चा भी अपनी माँ के लिए एक आवाज़ उठाता है और कहता है उसके पिता वही आदमी हैं। यही से कहानी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। माँ के पास उस समय कोई सबूत नहीं बचता, लेकिन उसके पास अपने बच्चों का प्यार, और यही प्यार से हार मानने नहीं देता है। दूसरी तरफ परिवार की एक महिला इस बात से डरती है कि कहीं सच न सामने आ जाए, क्योंकि अगर बच्चों की असली पहचान सामने आ गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए वह माँ रास्ते से हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार सामने वाली लड़की पहले जैसी कमज़ोर नहीं है। वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने का तैयार है। और अब कहानी में आता है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट, माँ सिर्फ अपने बच्चों के वापस लेने के लिए नहीं लड़ रही, वह खुद मजबूत बनने के लिए भी एक नया रास्ता चुनती है। उसे एक बड़ी कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनर की नौकरी मिलती है, और सबसे हैरान वाली बात, जिससे कंपनी में उसे नौकरी मिलती है, वह कंपनी उसी आदमी की है। अब दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे। एक तरफ माँ अपने बच्चों का हक पाने की कोशिश करेगी, और दूसरी तरफ पिता को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि इस लड़की और इस बच्चों के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता ज़रूर है। लेकिन क्या उसे अपनी पूरी कहानी यादें वापस आएगी? क्या बच्चों की असली पहचान सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल बाद यह परिवार दोबारा एक हो पाएगा? इसके लिए कहानी का अलग हिस्सा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। दोस्तों, यहाँ से कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अब ये वीडियो छोड़ना मत। 5 साल बाद जब माँ अपने बच्चों को लेकर उनके पापा को सामने पहुँचती है, तो बच्चों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा का रिएक्शन देखिए भाई। बच्चों के सामने खड़ा होकर कह रहा है, बाबा और साहब ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी बच्चे को देखा है। मुझे तो उस समय सबसे ज़्यादा बच्चों पर प्यार आया, क्योंकि उसे पूरी भरोसा है कि वह उसकी पापा हैं। लेकिन दूसरी तरफ माँ की हालत देखो। वह 5 साल अकेले अपने बच्चों को पालती रही, और जब
अपने बच्चों का हक लेने आए तो पूरा परिवार उसके खिलाफ़ खड़ा होगा। और यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब डीएनए रिपोर्ट मौजूद थी तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? मतलब यही सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ तो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन माँ भी कम नहीं है। सबूत चला गया तो क्या हुआ? वो नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी और अपने बच्चों को वापस पाने के लिए खुद खुद को मजबूत बनाएगी। और सबसे मज़ेदार बात देखिए, जिस आदमी से वो अपने बच्चों का हक मांग रही है, अब उसी आदमी का कंपनी में नौकरी करने पहुंच गई। अब रोज़ दोनों का आमना सामना होगा और मुझे लग रहा है कि यह असली रोमांस और ड्रामा शुरू होने वाला है। बच्चे भी बहुत कमाल के हैं। इतने छोटे हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं जैसे पूरी डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हों। और जब बच्चे अपने बाबा को ढूंढ कर कहते हैं कि मैं अपने आप को ढूंढ लिया, उस सेंस में सब सच दिल छू लेता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार उस मोमेंट का है जब पापा को पता चलेगा कि ये तीनों बच्चे सच में उसके हैं। उसी दिन तो पूरी फैमिली की हवा निकलने वाली है और जो लोग अभी माँ को झूठ बता रहे हैं, सच सामने आने के बाद सबसे पहले वही लोग अपना चेहरा छुपाएंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या माँ अपने बच्चों को वापस पा पाएगी? क्या पिता को 5 साल पुरानी सच्चाई याद आएगी? और क्या इन दोनों की कहानी फिर से प्यार तक पहुंच पाएगी? और आपको भी जानना है कि आगे क्या होगा तो यह वीडियो को आखिर ज़रूर देखना, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।